भगवान ही दूध पीते रहे और सबको परम सुख देते रहे। भगवान इतने दयालु हैं कि आपके मन में ये कामना आ जाए, भाव जाग जाए कि क्या भगवान कभी मेरे पुत्र बनेंगे, तो भगवान पुत्र भी बन जाते हैं। भाई बनेंगे तो द्रौपदी के भाई बन गए, यशोदा के पुत्र बन गए। मित्र बनेंगे, अर्जुन के मित्र बन गए। शत्रु बनेंगे तो रावण के कंस के शत्रु बन गए। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बाद में ब्रह्मा जी आए और देखा कि हमारे पास ग्वाल बाल और बछड़े हैं, पर यहां भी वही लीला चल रही है। तब ब्रह्मा जी समझ गए। कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल। देहु ब्रह्म पद और कु, हमहु करो ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी ने कहा नौमेड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी परीक्षा ली। तब भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा भी नहीं। 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की। तो जिन भगवान को हम और आप माखन चोर, चित्त चोर कहते हैं, ये वही भगवान हैं जिन्हें ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाए, जान पाए। ये वो परमात्मा पर ब्रह्म है। मुह्यन्त यत् सूरयः, बड़े बड़े यत्सूरी जिन परमात्मा पर मोहित हो गए। ऐसे परम भगवान की परम पावन कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। और आज इसी कथा की इस पावन गंगा में डुबकी लगाने जैन परंपरा के श्रेष्ठ संत जन यहाँ पधारे हैं। और संतों का आशीर्वाद हम लोग 2-2 मिनट में लेकर आगे की कथा को कंटिन्यू करेंगे। संत लोग यहाँ हम सबके मध्य में आज संत जन गौरी गोपाल आए और यहाँ सभी माँओं का दर्शन किया, यहाँ की सेवाओं का दर्शन किया और इन संतों का आशीर्वाद ये दास अनिरुद्ध को प्राप्त हुआ। यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं। और पूज्य संत जी, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी आप लोग 25 देशों की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। पद यात्रा, भारत से यात्रा शुरू होगी, चाइना होते हुए, रसिया होते हुए आप इंग्लैंड जाएंगे बाय रोड, मतलब पैदल। कई देशों की आप यात्रा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 25 देशों की यात्रा आप शुरू कहां से कर रहे हैं, तो गौरी गोपाल भगवान से। यहाँ वृंदावन की पावन धरा गौरी गोपाल भगवान के दर्शन से, आप सबके मध्य इस भागवत की कथा से अब ये यात्रा पूज्य स्वामी जी की स्टार्ट होगी। और ये 25 देशों में 10 वर्षों की यात्रा है। पैदल यात्रा आप सनातन की सेवा के लिए, सब में शांति का संदेश देने के लिए, आपस में मिलजुल के लोग रहें, इस भाव से इस यात्रा को आप श्री ने प्रारंभ किया है। तो आशीर्वचन हम संतों के लेकर के और पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। आपकी यात्रा यहां से स्टार्ट हो रही है, तो निश्चित गौरी गोपाल भगवान इनकी यात्रा पूरी करेंगे और कोई विघ्न बाधा बीच में ना हो, ऐसी मंगल कामना भगवान के श्री चरणों में हम सब करते हैं। तो पूज्य महाराज जी की दिव्य वाणी हम सुने और फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आराध्य के चरणों वंदन। विराजमान डॉक्टर मुनीश श्री अभिजीत कुमार स्वामी के चरणों वंदन। और आज यहाँ पर जो उपस्थित है, विराजमान है, जिनकी कथा में हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे अनिरुद्धाचार्य एवं हमारे पास में दोनों महाराज जी है, राकेश नारायण महाराज जी भी है। आज हम एक विशेष अवसर पे आए हैं। आपकी जो कथा चल रही है, उसी कथा वाचक के विषय में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा आपको। हमारा एक विशिष्ट अनुभव रहा वृंदावन की धरा पर आने का। और जब हम आए, सर्वप्रथम सबसे पहला जो स्थान था जहां पर हमने प्रवास किया, वो गौरी गोपाल गौशाला में ही किया। और आप श्री का अनुरोध था, हम दिल्ली में बैठे थे, तब से आप श्री का एक अनुरोध था कि वृंदावन में आना हो तो हमारे यहाँ पर ही सर्वप्रथम आया जाए। तो आपके अनुरोध ने ही हमको कहीं ना कहीं खींचा है यहाँ पर आने के लिए।
और जब हम आपको प्रत्यक्ष मिले, व्यक्तिगत रूप में मिले, तो काफी कुछ हमने समझा, जाना। जो कथावाचक होते हैं वो शास्त्रों के भी इतने बड़े जानकार होते, इतने अच्छे जानकार होते हैं, ये हमने आज की जो प्रभात की वार्तालाप के माध्यम से समझा और जाना। तो मैंने कुछ पद्य जो आपको ही एक तरह से समर्पित किए जाएंगे, कुछ पद्य बनाए हैं जो आपकी वाणी में भली भांति झलकता है। शास्त्रों का मर्म जीवन में उतारे, सूत्रों को अनुभव की भाषा में ढाले, ग्रंथ न रहे केवल पाठ की सीमाएं, विचार वही देना जो आचरण को सवारे। ऐसे ही आपकी जो मैंने वाणी देखी कि अब हम जब अलग अलग जो वृद्ध माताएं हैं उनका जब हम अवलोकन कर रहे थे, तब जो एक मधुर वाणी से आप पुकार रहे थे मैया मैया, तो ये हमारे हृदय को भी छू गया। कहा एक व्यक्ति को एक माता दुर्लभ होती है और आपको तो भारत माता की सेवा करने का एक मौका। दूसरी बात है गौ माता, जो इतनी सारी माताएं हैं उनका भी कार्य कर रहे हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो वृद्ध माताएं हैं, करीब करीब 350 वृद्ध माताओं की भी सेवा करने का मौका, तो ये अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है। तो इनकी वाणी के ऊपर मैंने कुछ बनाया है। वाणी में ओज पर अहम नहीं बोझ, शब्दों से जगाते सोई हुई सोच, कटु सत्य भी कहे करुणा के साथ, इसलिए स्वीकार्य बन जाए हर बात। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, कथा में भी आप देखो, वैसे तो इतिहास की बात होगी, पर इतिहास के साथ वर्तमान जीवन के साथ जोड़ना ये भी एक निपुणता और दक्षता की बात है। तो कथा में इतिहास, वर्तमान की छाया, पुराणों से आज का संदर्भ दिखाया, हास्य से हल्का, ज्ञान से गहन, श्रोता पाए उत्तर, कर्मों का होता दहन। और मैंने देखा कि कितनी कितनी युवा पीढ़ी भी आगे आगे जुड़ी हुई है, समाविष्ट है। तो आज के युग में युवाओं को जोड़ना, साथ में लेकर के चलना, ये भी अपने आप में एक अलग ही बात है कि हर वर्ग को साथ में लेकर के चल रहे। जहां हमने वृद्ध माताएं देखी और कहा हमने कितने कितने युवा वर्ग को देखा, तो समय की नाड़ी को पहचानते हैं, युवाओं की उलझन को जानते हैं, उपदेश नहीं विवेक जगाते हैं, इसीलिए दूर तक सुने जाते हैं। तो ऐसे हमारे महाराज श्री हैं जिनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। हमने कुछ पद्य ऐसे संस्कृत में भी बनाए थे जो आप श्री को ही बताए जाते हैं, परिलक्षित है। हम दोनों मुनिवर जी, मुनिश्री डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार स्वामी और मैंने कुछ संस्कृत में भी दोहे और पद्य बनाए थे। तो एक श्लोक मैं जरूर बोलना चाहूंगा। अस्ति यशानुरोधेन वयमत्र सभागता, प्रमोद भाव संयुक्ता, सर्वजन प्रियो भवान। मतलब जिनके स्नेहपूर्ण अनुरोध से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम यहाँ पर आए हैं, और जो हमेशा आनंद भाव स्वभाव में रहते हैं और जो समस्त जनों के प्रिय है। और एक विशेष जो मैंने बात देखी महाराज जी की, और हमारे जो आचार्य प्रवर है आचार्य श्री महाश्रमण जी, जो हमारे तेरापन धर्म संघ के 11वें आचार्य है, उनकी और आपकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। वैसे तो भिन्न भिन्न तरीके हैं कार्यशैली के, पर एक जो विशेषता, आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान देखने को मिलती है और उनके चेहरे पर भी सदैव मुस्कान देखने को मिलती है। तो ऐसी चेहरे पर झलकती है मुस्कान कि स्वतः दूर हो जाती है सारी थकान, और जिसके चेहरे पर रहती है मुस्कान उसी का बढ़ता है समाज में नाम और सम्मान, और तभी जीवन में होता असलियत में उत्थान। तो हमारा परिवार हो या संतान, सबके चेहरे पर हमेशा रहनी चाहिए मुस्कान। तो मुस्कान रहना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी बात जो मैं कह करके मैं अपनी बात को, अपनी वाणी को समापन करना चाहूंगा कि आज जीवन में स्ट्रेस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तनाव बढ़ रहा है, कम हो रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। तो उसका एक ही एंटीडोट है, और वो एंटीडोट क्या है? तो वो है जो महाराज जी के चेहरे पर भी देखने को मिलती है, वो है मुस्कान, स्माइल। तो स्माइल एवरी वाइल, और वो ही बन जानी चाहिए आपकी लाइफ स्टाइल। जब रहेगी चेहरे पर स्माइल
तभी तो पास हो जाएगी आपकी सारी फाइल। तो स्माइल एवरी वाइल। तो 6 टाइम हमको स्माइल करने का प्रयास करना है। और हम तो कहते हैं कि आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर आता है, प्रवेश करता है, तो उसको एंटर मत होने दो, उसको आने मत दो, प्रवेश द्वार पर ही रोक दो। और मैं तो महाराज जी को भी कहूंगा कि उसको प्रवेश द्वार पर ही रोक देना है। भक्त जन भी आए तो रोक दो, जब तक उसके चेहरे पर क्या नहीं है, स्माइल नहीं है। तो नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, जस्ट स्माइल कार्ड एंट्री। कि स्माइल है तो एंट्री है, स्माइल नहीं तो एंट्री भी नहीं। तो उसलिए 6 टाइम स्माइल करना हमको भूलना नहीं है। इसी उपलक्ष्य में हमारा ये है, एंटर विथ स्माइल, नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, एंटर विथ स्माइल। तो ये भी आपको एक मिलेगा जो दरवाजे पे लगाया जा सकता है। तो 6 टाइम स्माइल जरूरी है। एक तो जैसे ही हम जगते हैं तब भी चेहरे पे क्या रहनी चाहिए, स्माइल। जब सोते हैं, सोने से पहले क्या रहनी चाहिए, स्माइल। तो वेक अप विथ स्माइल, स्लीप विथ स्माइल, ईट विथ स्माइल, मीट विथ स्माइल। मतलब खाना खाते समय पर भी क्या रहनी चाहिए, स्माइल। और जब मिलते हैं तब भी क्या करना है, स्माइल। और एंटर विथ स्माइल एंड एग्जिट विथ स्माइल। 6 टाइम वापस एक बार रिपीट करेंगे। पहला क्या था, वेक अप विथ स्माइल, स्लीप विथ, एंटर विथ, एग्जिट विथ, मीट विथ, ईट विथ। तो ये स्माइल एवरी वाइल। तो मैं समझता हूं कि ये छोटा सा सूत्र जरूर आप अपने जीवन में अंगीकार करोगे और जिससे आपका जीवन उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहेगा। उन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। सुंदर, बहुत सुंदर। स्वामी जी ने बताया कि सदा मुस्कुराते रहो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए सदा मुस्कुराइए, हर परिस्थिति में मुस्कुराइए। भगवान श्री कृष्ण हमारे देखो हमेशा मुस्कुराते हैं। मंदिर में भगवान है, सदा मुस्कुराते हैं। परिस्थिति कोई भी हो, मुस्कुराए जाओ, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो है उसी के हाथ में है। इसलिए आप खुश रहिए। बहुत अच्छी बात कही स्वामी जी ने, दिव्य बात। तो आप सबको सदा क्या करना है मेरी माँ, मुस्कुराना है। अब हम पूज्य आचार्य जी की पुनः बात श्रवण करेंगे 2 मिनट, और प्रेम से फिर आगे भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मुनि जागृत कुमार जी, राकेश नारायण जी महाराज और यहाँ जुड़े हुए सभी ऊर्जा, उत्साह और भक्ति के साथ समुपस्थित सभा के सभी युवा, आज हम देख रहे हैं किस तरह भक्ति के रस में प्रवाहित हो रहा है ये समाज। अनुरोध करने वाले अनेक होते हैं, पर अनुरोध को स्वीकार करने वाला कोई कोई होता है। जो अनुरोध को स्वीकार कर ले वो क्या होता है, वो अनिरुद्ध महाराज होते हैं। और कई लोग होते हैं जो अनुरोध को नहीं मानते हैं, वो समझ नहीं पाते, वो क्रुद्ध हो जाते हैं। तो आपको सोचना है कि हमें क्रुद्ध होना है या अनिरुद्ध होना है। और उसके लिए हम जो ये संतों की वाणी के लिए कहा जाता है कि प्रभु की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई अंत नहीं होता है। एक बार एक महाराज के पास एक कपल आता है, एक दंपति आता है, और वो अपनी बात रखता है। तो संत पूछते हैं कैसे हो, वो बोलता अरे बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। थोड़ी देर हुई, फिर महाराज ने पूछा कैसे हो, वो बोले ठीक है। थोड़ी और देर हुई, थोड़ी और संवाद चर्चाएं चली, फिर संत ने पूछा कैसे हो, बोले महाराज जी क्या बताएं। थोड़ी और देर हुई, बोला कैसे हो। अब गंगा और जमुना शुरू हो गई थी और मनुष्य की व्यथा शुरू हो गई। वास्तव में व्यथा लेकर आने वाले कई होते हैं, पर जब ऐसी कथा में जुड़ते हैं सारी व्यथा को समाधान मिल जाता है।
इसलिए कहते हैं सत्संग संत कथा प्रभु कथा जब हम करते हैं तो ये कथा के उस सैलाब में जब हम बहने लग जाते सारी व्यथाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं। हमें अगर कोई बात करनी है तो जो हम यहाँ से श्रवण करके नवनीत लेकर जा रहे हैं वह हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखना है। एक संत महाराज ने कहा कि धर्म करो, किसके लिए? बोले आत्मा के लिए धर्म। त्याग करो, आत्मा के लिए करो। साधु बनो, आत्मा के लिए बनो। वैराग्य लो, आत्मा के लिए लो। बहुत देर सुनते सुनते कथा को एक युवक गंभीर होकर रुक गया, सब चले गए। उसने संत से कहा, आप इतना प्रवचन करते हैं आत्मा के लिए, ये करो, आत्मा के लिए वो करो, आत्मा दिखाओ तो सही। आत्मा कहाँ है? जिसको हमने देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, उसके लिए सब कुछ कैसे कुर्बान कर दें? तो संत ने बहुत सुंदर कहा कि ऐसा करो, गौरी गोपाल गौशाला से दूध ले आओ और आप ये देखिए एक दूध का कटोरा वहां सामने लाया गया, तुरंत हाजिर हो गया। वो बोले ये लीजिए, और वो 1 घंटा हो गया। अविलंब गति से संत भी देख रहे हैं और वो भी देख रहे हैं, उस दूध की ओर दृष्टि बनी हुई है। वो बोले कि बाबा पीना दूध है, देख रहे क्या तत्व? आपको दूध पीना, पी लो, खत्म करो बात और दिखाओ मेरे को। बाबा पीना दूध है, देख रहे क्या तत्व? देख रहा नवनीत का, कहां दूध में सत्व। वो उन्होंने कहा कि मैं ढूंढ रहा हूं कि दूध से ही सभी लोग मक्खन निकालते हैं। इतनी गोपियों ने मक्खन निकाला, कन्हैया की मैया ने मक्खन निकाला, कहां से निकाला? दूध से ही तो निकाला है। तो अगर दूध से मक्खन निकलता है आप कहते हो, तो दूध में मक्खन का अंश तो दिखना चाहिए। तो वो बोला, बाबा जी आप तो भोले हो, ऐसे दूध में मक्खन थोड़ी दिखता है। तपे जमे मंथान से मंथन फिर नवनीत, यही सयाने समझ ले आत्म मिलन की रीत, यही सयाने समझ ले प्रभु मिलन की रीत। तो यदि हमें कृष्ण से मिलन करना है, कन्हैया से मिलन करना है, अपने प्रभु से मिलन करना है, अपने राम से मिलन करना है, अपने श्रीमद नारायण से मिलन करना है, अनिरुद्ध महाराज से मिलन करना है, संत राज से मिलन करना है, तो यही है मिलन की रीत। तो 3 सूत्र हमें लाने हैं। हमें तप यानी तपना है, जमना, जैसे हम जावन डाल के दूध को जमाते हैं वैसे ध्यान में, भक्ति में अपने आप को जमाना है। और फिर जब मंथन करेंगे तो नवनीत निकल के आएगा। नवनीत के रूप में हम कुछ 1-2 श्लोक आपके सामने अर्ज करना चाहेंगे कि आपके भीतर हम एक संक्षिप्त से मुलाकात ही कहें, कल भी हुई, आज भी हुई, और हम यहाँ से 2026 में जब से आए हर दिन आपसे मुलाकात हो गई। 1 जनवरी को भी हो गई, 2 जनवरी को भी हो गई। विद्या वचनेश्चैव विनयेन विभूषितः गुरुत्वे लाघवे चैव सत्यशीला सदा भवेत्, सत्यशीलः सदा भवेत्। कि आप जो सत्य और शील, सत्य तो कथन कहा जाता है, शील को जिया जाता है। जो सत्य और शील का संगम होता है उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो वाणी है वो न केवल वाणी से, न केवल विद्या से, बल्कि साथ साथ में विनय से आप विभूषित होते हैं। 3 वी आपके पास है, विद्या, विनय और वाणी का वैभव। और इस कारण आपके पास गुरुत्व भी है और इतनी विनम्रता, लूपी लागो, मतलब उतना हल्कापन भी आत्मा का। तो उस हल्केपन के साथ आप सबको तारते रहते हैं। आपकी वाणी जो है आलोकदायिनी वाणी, यूनाम सत पथ दर्शिनी, धर्म बोध प्रदा नित्यम, भ्रांति नाश करी सदा। सभी भ्रांतियों का नाश करने वाली, भीतर में धर्म की क्रांति लाने वाली, मन में शांति लाने वाली एक वाणी हमें सुनने को जब मिल जाती है तो जीवन मानो तृप्त हो जाता है। तो वास्तव में आपकी इस कथा में आकर हमने जो कुछ वचन आपके यहाँ सुने, जिस तरह से गीतात्मक गति से आप एक गतिशील करते हैं ज्ञान को, तो ऐसा लगता है कि और सुने। कुछ लोगों को सुनते हैं बोले बोर बोर, आपको सुनते हैं लगता है मोर मोर। तो कन्हैया जी तो हैं, उनको तो कह दिया माखन चोर, और महाराज को हम कहते हैं मोर मोर। और इस यात्रा को प्रवाहित करने में हमारे आशीष जी और हमारे चंद्रकांत जी चौरडिया, इन्होंने काफी अच्छी गति दी है, वो भी यहाँ पे कहीं होंगे। और विशेषकर राकेश नारायण महाराज हैं, उनका जो योगदान है वो अद्वितीय है। और सभी लोग अंदर कहीं ना कहीं जुड़े हैं, पर विशेषकर मैं देखता हूँ आपकी जो सेवा है पूरे भारत को, वो 3 जी की सेवा है।
हम यहाँ रुके हैं वो भी 3 जी है, गौरी, गोपाल, गौशाला, हम जहाँ रुके हैं। और आपकी सेवा भी 3 जी की है। कौन है? 3 माता जी की है। पहली है भारत माता की, दूसरी है गौ माता की, और तीसरी है वृद्ध माताओं की। तो 3 माताओं की सेवा करना और 3 जी की व्यवस्था रखना, कोई भी हो अवस्था हम देंगे उन्हें व्यवस्था। ये इतना सुंदर सूत्र है। कुछ जीने वाले कोई कोई होते हैं, ऐसे से मिलना चाहता है हर कोई। तो हम जहां से आ रहे हैं, हमने बात रखी कि हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं वह आशीष जी, राकेश नारायण जी महाराज पहुंचे, और आप श्री का पत्र लेके जब पहुंचे, और आचार्य श्री हमारे महाश्रमण जी हैं, उन्होंने सुना जबकि अनिरुद्ध महाराज का अनुरोध है तो आपको जाना है, वरना इस कड़कती ठंड के अंदर और इस तरह के वस्त्र के साथ पद यात्रा करना भी एक सरल काम नहीं है। पर जब गुरु की शक्ति होती है और प्रभु में ऐसी भक्ति होती है, तब सब रास्ते अपने आप बन जाते हैं। और इस कारण ये वृंदावन का प्रवास एक इस वसुंधरा के लिए, एक हमारे लिए भी एक स्पेशल बन रहा है, और इसमें आप श्री का एक प्रमुख योगदान है। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, जहां देखे प्रभु को देखे, जहां देखे आपको देखे, जहां देखे प्रभु को देखे, जहां देखे गौ की आंखों में देखे। गौ की आंखों में जो नादानी है, वो जो मासूमियत है, और मुनि जी के ये जो महाराज हैं उनके चेहरे पर भी जो मुस्कान हम देखते हैं, तो मानो दूर हो जाती सारी थकान, रहे सदा हमारे अंदर ऐसी मुस्कान। सुंदर, बहुत सुंदर। पूज्य राकेश नारायण जी महाराज जी से भी 2 मिनट आशीर्वचन ले लेंगे। तालियां बजा के पूज्य स्वामी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। आपने दर्शन दिए और आप यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्माइल अवश्य। विराज 2 मिनट स्वामी जी का आशीर्वचन लेके पुनः भगवान की बाल लीलाओं का हम लोग पावन दर्शन करेंगे और पावन कथा का रसपान करेंगे। पूजाचार्य जी। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयं यद् स्वप्न जागर सुषुप्तिमवैति नित्यं तद ब्रह्म निष्किलमहं न च भूत संघ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, जिनका मैं कृपा पात्र अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्रीजी महाराज, जिनका मैं उच्चिष्ट पात्र हूँ। महाराज व्यासपीठ विराजमान हमारे लघुत्तम भ्राता श्री अनुद्राचार्य जी, और मंच पर विभूति द्वय मुनिश्रेष्ठ दोनों को बहुत बहुत साधुवाद के साथ यहाँ आगमन करने का श्रेय। समस्त हमारी माताएं, जिनके चरणों में नतमस्तक होकर के वंदन करता हूँ। जितने भी हमारे भगवत भक्त बैठे हैं उनको भी मेरा वंदन। विशेष भूमिका न बना के सिर्फ इतनी सी इस मंच से बात कहना चाहूँगा। समाज के प्रत्येक वर्ग का जिस प्रकार से हमारे आचार्य श्री अनिरुद्ध जी ने हर तरह का समावेश किया हुआ है। राष्ट्र में बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारी हमारी पीठ और ज्ञानपीठ हैं, बहुत सारे संप्रदायों के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह तब लगता है जब उनका जो कर्तव्य था सनातन को निरंतर वृद्धि को बढ़ाने के लिए, सनातन की ध्वजा को लहराने के लिए जो उनका दायित्व था, वो कहीं च्युत हो गए। आज उस दायित्व को हमारे अनुद्राचार्य जी ने बिल्कुल अक्षरशः उसको स्वीकार करते हुए आचरण में भी रखा और व्यवहार में भी रखा, और आज ये वैभव माताओं की सेवा करके जो उन्होंने हासिल किया है, इस साधुवाद के योग्य है, ये साधुवाद के पात्र हैं। 2 शब्दों में मात्र इतना कहना चाहूंगा, द्वावेमौ इमौ लोके, ध्यान से स्मरण करेंगे वाक्य, द्वावेमौ इमौ लोके, ऐसे 2 महापुरुष कौन कौन? बोले धनिका च प्रजातारम दरिद्री अतपशुना। ऐसे 2 लोगों को
संसार में जीने का कोई हक नहीं। कौन से? बोले धनिक तो हैं, पैसे वाले हैं, प्रभु नारायण ने कृपा की, लक्ष्मी अपनी सुयश जो है सुलक्षणा लक्ष्मी भी दी, वैभव दिया, समृद्धि दी, लेकिन कभी गरीबों के प्रति उनके मन में एक भी उत्कंठा नहीं है। अगर गरीबों के प्रति उनके मन में कोई दया नहीं है, कोई दया का भाव नहीं है, तो ऐसे धनिक होने का कोई श्रेय नहीं, कोई अधिकार नहीं है। तो बोले द्वाबे मऊ इमऊ लोके गले बद्धाम दृढ़ाम शिलाम, उनके गले में एक विशाल पत्थर बांध करके डुबो दोगे तो भी बोले पाप नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले उनको संसार में प्रभु ने अगर कृपा की, समृद्ध बनाया, लक्ष्मीवान बनाया, तो उनको उनका दायित्व था समाज के प्रति, समाज की सेवा करना, गरीब को दान देना, या जो असहाय है, असमर्थ है। हमारे अनिरुद्ध जी ने उस चीज को सार्थक कर दिया, उस शब्द को, कि कोई भी गरीब हो, कोई भी असमर्थ हो, कोई अनाथ हो, चाहे माताएं हो, कोई भी हो, वो उनको यहाँ इस संस्थान में सब प्रकार का श्रेय मिलता है, आश्रय मिलता है, यहाँ वात्सल्य मिलता है, और उनकी सेवा स्वयं जाकर के एक एक माँ से जाकर के मिलते हैं, इतने भाव से अपना भाव प्रकट करते हैं कि उन माताओं की आंखों में अश्रु आते हैं। मैं प्रत्येक जो जनमानस जहां तक सुन रहा है उनसे कहना चाहूंगा कि ऐसा प्रकल्प जो इन्होंने चलाया है, जिसकी जितनी सामर्थ्य हो, इस प्रकल्प में अपना भरपूर तन मन और धन का समर्पण का भाव लेकर के इस संस्थान में आना, तन मन और धन का समर्पण भाव लेके आना, और केवल भाव लेके नहीं आना है, समर्पण करने की पूरी मानसिकता बना के आना। दरिद्री अतपशुना, ये है उतने शायद धनवान बाल्यकाल में नहीं रहे होंगे। धन का केवल उपयोग केवल अपनी व्यक्तिगत संचय करने का श्रेय नहीं होना चाहिए। धन का उपयोग होता है धन का सदुपयोग करना, नारायण की सेवा करना। नारायण ने अगर कृपा की तो कृपा जन जन तक नर और नारायण का जो समावेश है, नारायण ने अगर कृपा की है तो नर की सेवा का अधिकार देने के लिए की है। तो ऐसी नर और नारायण की सेवा हमारे अनिरुद्धाचार्य जी निरंतर कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद दूंगा, निरंतर इसी तरह से अक्षुण्ण अपनी अनंत जीवन की शैली को व्यतीत करते हुए अपने सार्थक जीवन को, क्योंकि गुरुओं का इनके ऊपर बड़ा आशीर्वाद है, इनके गुरुओं ने बड़ी इनके ऊपर कृपा की है। मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर हूँ इस बात से। मेरा द्वितीय मिलन हुआ क्योंकि बाल्यकाल में 1978 से मैं श्रीधाम वृंदावन में मैंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद वापस अपने निवास जन्म स्थान चला गया। आज भगवान की कृपा है, हम लोग राज परिवार से हैं। जो राजा लोग होते थे उनके कुलगुरु हैं, हमारी 1300 साल पुरानी गद्दी है जिसका मैं प्रतिनिधि हूँ। लेकिन आज बड़े फक्र और बड़े स्वाभिमान के साथ कहता हूं कि हमारे बीच ऐसा सनातन का मानस पुत्र विराजमान है जिसने संपूर्ण विश्व को आज ये साबित कर दिया कि अगर व्यक्ति संकल्पना लेके चले तो परमात्मा उसको वो श्रेय जरूर देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद सभी भक्तों का, और पुनः आपसे बार बार आग्रह, जो भी जब भी यहाँ आए कुछ ना कुछ पत्र पुष्प इन माताओं की सेवा के लिए, इन इस प्रकल्प के लिए जो कुछ लेके आए निरंतर लेके आते रहना, और निरंतर अपने जीवन को कल्याणमय बनाते रहना। इस तीर्थ का सेवन, माताओं की सेवा और गुरुजनों का आशीर्वाद, अगर ये तीनों आपको प्राप्त हो गए, आपका जीवन धन धन्य हो जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर। पूज्य स्वामी जी महाराज श्री राकेश नारायण जी महाराज, आप आचार्य चरण हैं, निम्बार्क पीठ के राज पुरोहित हैं। ऐसे पूज्य आचार्य चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आपने यहाँ की सेवाओं को देखा, पूज्य मुनि जी ने भी यहाँ की सेवाओं को देखा, और आप सब नित्य ही देख रहे हैं। जो भी यहाँ इन सेवाओं को देखता है वो माताओं के इस भाव को, यहाँ की सेवाओं को देखकर लोग आशीर्वाद देते ही हैं। देखने वालों की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं कई बार। गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं, पूज्य मुनि जी कह रहे थे कि पैसे से व्यवस्थाएं हो सकती हैं, पर ये जो भाव का जुड़ाव है, भावनात्मक, ये पैसों से नहीं आ सकता, ये तो भाव है। इसलिए गौरी गोपाल में माँओं की सेवा ऐसे होती है मानो वो अपने घर में रह रही हों और अपने बेटे के साथ हैं। उसी भाव से वो यहाँ रहती हैं और उसी भाव से ये दास इन माँओं की सेवा करता है। और आज आप लोगों को भी ये मैसेज है कि आप भी अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। हमने ये सेवा केवल इसलिए की है ताकि आप सनातन सीखें। राम जी ने मर्यादा का पालन किस लिए किया? इसलिए कि मैं मर्यादा का पालन करूंगा तो समाज देखकर मर्यादा सीखेगी। मर्यादा पढ़ी नहीं जा सकती। राम जी ने मर्यादा दिखाई है जीवन में उतार कर। ऐसे हमें भी समाज को करके दिखाना होता है कि तुम एक माँ की सेवा चाहो तो प्रेम से कर लो। यदि ये दास अनिरुद्ध 310 माँओं की सेवा कर सकता है तो आप अपनी एक एक माँ की सेवा कर सकते हैं। यदि करने का भाव है तो सब कुछ हो सकता है।
आप अपने बड़ों का सम्मान करें। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खा ली। यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर मैया गईं, तो मैया नहाने लग गईं और भगवान मिट्टी खाने लग गए। बलराम जी ने चिल्लाया, मैया मैया पकड़ियो, लाला ने कन्हैया ने माटी खाई ली। तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, च्योरे लाला तेने माटी खाई? ना मैया, मैंने तो माटी ना खाई। भगवान ने कहा, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। हे मैया, मैं सच कहता हूं, यदि तुझे विश्वास नहीं है तो समक्षम पश्य मे मुखम, मेरा मुंह तेरे समक्ष है, तू देख ले।